राधे राधे भक्तों। आशा करती हूँ आप सभी जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे। भक्तों, कल 2 दिन पहले जब हमने पार्ट 1 लेकर आए थे आपके लिए, तो उसमें हमने जगन्नाथ मंदिर की अद्भुत कथा का पहला भाग आपके साथ साझा किया था, जिसमें हमने नील माधव से लेकर भगवान जगन्नाथ तक की कहानी जानी थी। फिर दूसरे भाग में हमने जाना दारू ब्रह्मा की प्राप्ति और अधूरी मूर्तियों का रहस्य। और आज हम लेकर आए हैं इस दिव्य कथा का तीसरा और सबसे रहस्यमयी भाग, नवकलेवर, श्री कृष्ण से संबंध और रथ यात्रा का पौराणिक रहस्य। तो भक्तों, इस दिव्य कथा में अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। भक्तों, आप इस कथा को पहले पार्ट से देखिए, आपको तभी समझ आएगी जगन्नाथ की पूरी कहानी। अगर आप पार्ट 1 से शुरू से देखते हैं तो आपको सुनने में बहुत आनंद भी आएगा और अब आप जानेंगे कि हमने कितनी रहस्यमयी बातें आपको इस कथा के द्वारा बताने की कोशिश करी है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अब हम कथा आरंभ करते हैं। भक्तों, पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ दारू ब्रह्म हैं, अर्थात ऐसे ब्रह्म जो लकड़ी की देह में प्रकट होते हैं। जब अधिक मास आता है तब मंदिर में एक अत्यंत गुप्त और पवित्र प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे कहते हैं नवकलेवर। इसमें भगवान पुरानी देह त्यागते हैं और नई दारू देह धारण करते हैं। यह प्रक्रिया मृत्यु नहीं बल्कि देह परिवर्तन है। जब नवकलेवर का समय आता है तब विशेष नीम वृक्ष खोजे जाते हैं जिनमें शास्त्रीय लक्षण होते हैं। यह कार्य केवल दैतापति सेवक करते हैं, क्योंकि वे सबर वंश से जुड़े माने जाते हैं। यही नील माधव की प्राचीन परंपरा का जीवित प्रमाण है। यह कोई साधारण खोज नहीं, पेड़ पर विशेष चिन्ह होते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। उस पवित्र लकड़ी से नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। फिर आता है सबसे रहस्यमयी क्षण। आधी रात के समय मंदिर के दरवाजे बंद, पूरा परिसर अंधकार में। पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पुरानी मूर्तियों से दारू ब्रह्म निकालते हैं और उसे नई मूर्तियों में स्थापित कर देते हैं। यह प्रक्रिया इतनी गुप्त होती है कि आज तक किसी ने उस ब्रह्म तत्व को देखा ही नहीं। पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर में ही समाधि दे दी जाती है। अब हम आपको भगवान जगन्नाथ और श्री कृष्ण के संबंध के बारे में बताते हैं। महाभारत परंपरा और पुरुषोत्तम महात्म्य के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण का देहावसान हुआ तो उनका हृदय यानी ब्रह्म पदार्थ अग्नि में ना जला। वही ब्रह्म पदार्थ पहले नील माधव में फिर जगन्नाथ में प्रतिष्ठित हुआ। इसी कारण जगन्नाथ को कृष्ण का रहस्य रूप, कलयुग का कृष्ण कहा जाता है। जगन्नाथ का विशाल नेत्र रूप बताता है कि वे सदैव जगत को देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए। रथ यात्रा का पौराणिक अर्थ जानेंगे अब हम। पुराणों के अनुसार रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं बल्कि भगवान की दिव्य लीला है। भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार मंदिर छोड़कर सभी के लिए सुलभ हो जाते हैं। हर वर्ष
रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा भव्य रथों पर सवार होकर बाहर निकलते हैं। पुराणों के अनुसार यह यात्रा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम की अभिव्यक्ति है। भगवान स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं, बिना किसी भेदभाव के सबको दर्शन देने। यह भी माना जाता है कि यह यात्रा उस भाव को दर्शाती है जब श्री कृष्ण द्वारका से अपने प्रिय वृंदावन लौटना चाहते थे, जहां उनका सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति बसती थी। नवकलेवर के द्वारा भगवान स्वयं भक्तों को बताते हैं कि जाति, वर्ण, भेद से ऊपर 3 रथ हैं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। और हमें नवकलेवर की रथ यात्रा यह भी सिखाती है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है और भगवान हर रूप में हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ा संदेश, भगवान कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते, वो स्वयं उनके पास आते हैं। गुंडीचा मंदिर को मातृ गृह माना गया है। यह वही स्थान है जहां भगवान मानव भाव से विश्राम करते हैं। तो अगली बार जब आप जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखें, तो यह मत समझिएगा कि केवल एक उत्सव चल रहा है, बल्कि यह समझिएगा कि स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्तों से मिलने उनके द्वार पर आए हैं। और नवकलेवर हमें यह याद दिलाता है कि शरीर बदलते हैं, पर प्रेम, आस्था और आत्मा सदा अमर रहती है। चलिए भक्तों, अब हम जल्द मिलेंगे पार्ट 4 के साथ, जिसमें हम आपको नीलमाधव की गुप्त पूजा के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। बने रहिए श्री राधा वल्लभ चैनल के साथ। और यदि आपको हमारी जानकारी, ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।